इस समय को पिता, तो अभिषेक करो हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को प्रभु, तेरी दया तेरी सामर्थ के अनुसार प्रोत्साहित कर। धन्यवाद देते हैं पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारा चरवाहा है, इसीलिए पिता हम दिल से तेरी आराधना तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, तो हमें मौत की और हर प्रकार की डर से तो हमें दूर करता है और हमें अपने राज्य में अगुवाई करता है। समझ और ज्ञान से तो हमें अगुवाई करता है, तेरी सच्चाई और वचनों के द्वारा तो हमें स्थिर करता है। धन्यवाद देते तेरी धार्मिकता के लिए, धन्यवाद देते इस समय यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते हैं और प्रभु की आराधना करेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, हरी हरी चराई में मुझे चराता है। ठीक है, आमीन, हालेलुया।
हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर। आकाश और पृथ्वी भी टल जाएगी परंतु तेरे वचन हमेशा स्थिर रहेगी, और जो तेरे वचनों के अनुसार चलता है प्रभु वो स्थिर रहता है, बुराई से, दुष्टता से और बीमारियों से भी बचता है। प्रभु हम धन्यवाद देते, तू हमें प्रतिज्ञा किया है कि तू एक बार फिर से आएगा और फिर हम सभी लोगों को अपने पास आप तू जहाँ रहेगा वहाँ तू हमें ले जाएगा। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते उस पवित्र लहू के लिए जो हमें पापों से सिद्ध करता है और हमारी अंदर से डर भी दूर करता है। तेरे वचन हमें बल देता है, तेरे अनुग्रह हमें निर्बलता में सामर्थ देता है, घटी कमी में हमारी मदद करता है। तेरी पवित्र आत्मा तेरे सिद्धांतों को हमें सिखाता और उसी मार्ग में अगुवाई करता है जिस मार्ग में तू हमें ले जाना चाहता है। प्रभु इसीलिए तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु।
धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक कर इस सभा को भी कर तेरी दया और कृपा के अनुसार प्रयोग पाए। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते आमीन। वो बात करेंगे वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम एक वचन को पढ़िए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 18। ठीक है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 18, परमेश्वर का प्रेम। ठीक है, तो कोई एक जन पढ़ेंगे, नहीं तो मैं ही पढ़ देता हूँ। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू तरस खाता है, तू दुखित होता है, तो लोगों को बचाने के लिए तू स्वयं सब कुछ निछावर करता और त्यागता भी है। प्रभु, हम धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते आपके अगाप निस्वार्थ प्रेम के लिए, जिससे डर, कष्ट, दर्द नहीं है। इसलिए प्रभु, आप हमें सिखाओ कि हम आपके प्रेम को किस तरह से अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, और हम उस डर से, कष्टों से दूर रह सकें। धन्यवाद देते हैं
आपकी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो परमेश्वर का प्रेम, ठीक है। प्रेम जब हम लोग कहते हैं प्रेम शब्द, तो क्या आपके जीवन में चलता है, मतलब दिमाग में क्या चलता है प्रेम शब्द? प्रेम शब्द जब आता है तो क्या दिमाग में चलता है? कुछ कह सकते, कुछ आप लोग क्या चलता है प्रेम शब्द? परमेश्वर का प्रेम क्या है, क्या दिमाग में चल रहा है? एनीवे, परमेश्वर का प्रेम अलग है। और आज हम देखते हैं विश्वासियों में डर है। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है, परमेश्वर से वो भी प्यार करते हैं, फिर भी उनके जीवन में डर है ना। हर एक विश्वासी के जीवन में आज हम देखते हैं कि डर है बहुत। इसीलिए क्या कहता है, भय से कष्ट होता है, डर से कष्ट होता है, और लोग डरते हैं, लोग डरते हैं। जो प्रेम में सिद्ध होता है वो कष्ट से दूर होता है। भय क्या काम करता है? कष्ट को नजदीक लाता है। भय, डर, कष्ट, तकलीफ को नजदीक लेकर आता है। अगर आप एक विश्वासी है तो निडरता के साथ आपको विश्वासी जीवन को आगे ले जाना होगा। विश्वासी आज क्यों डरते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, और जो प्रेम को नहीं जानता वो प्रेम में सिद्ध कैसे हो सकता है? करेक्ट? प्रेम विश्वास को अंदर और डर को बाहर ले जाता है। प्रेम जो है विश्वास को अंदर और डर को बाहर लेकर जाता है। या तो मैं डर में दूर जा रहा हूं, या तो मेरे से डर दूर जा रहा है। समझ रहे हैं? अगर मैं एक विश्वासी है, या तो मेरे से डर दूर जा रहा, या तो मैं डर से दूर जा रहा। समझ रहे हैं? विश्वास अंधार लाता है, विश्वास जो है अंधार लाता है, और डर को बाहर करता है। जब आपका विश्वास अंदर होगा तब आपका डर बाहर होगा। जब आपका डर अंदर होगा तो आपके विश्वास बाहर होगा। तो आप विश्वास क्यों करते हैं? अगर आपके अंदर डर है तो आप विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि आपके विश्वास काम नहीं कर रहा है। अगर आप यूनानी और इब्रानी में इसका मतलब को ढूंढेंगे तो इसका मतलब इस प्रकार कहता है, डर दूर जा रहा है, परमेश्वर करीब आ रहा है। डर दूर जा रहा है और परमेश्वर करीब आ रहा है। एक विश्वासी को हमेशा प्रेम और विश्वास में रहना चाहिए, अंदर रखना चाहिए। जब प्रेम और विश्वास मेरे अंदर है तो डर दूर, बाहर है। प्रेम हमें दूसरों को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम जो है दूसरों को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। डर दूसरों से दूरी बनाता है। समझ रहे? परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम किया, स्वर्ग छोड़कर ढूंढने आए हम पापियों। हम तो पाप के कारण डरे हुए थे, मौत से, बीमारियों से, महामारी से डरे हुए, और डर भी रहे आज। प्रेम हमें दूसरों को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। भय के कारण हम दूसरों से झिझकते हैं, भय के कारण।
दूसरों से झिझकते हैं। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं, कोई अगर बीमार है तो उसके करीब नहीं जाता, डर है कहीं मुझे ना हो, झिझकते हैं। जिससे अपने प्रेम को सिद्ध नहीं किया उसके लिए भय अपना कष्ट आरंभ कर दिया उसके अंदर। क्या कह रहा? जिसने अपने प्रेम को सिद्ध नहीं किया उसके लिए भय अपना कष्ट लाता है, उसके जीवन में कष्ट लेकर आता है भय, और उसके जीवन में काम करता है। कष्ट, तकलीफ, कठिनाइयां, डर और उसके अंदर जागृत करता है। समझ रहे? लूका का 4:8 में सिद्ध प्रेम डर को बाहर कर देता। कितना अच्छा ना, सिद्ध प्रेम डर को बाहर कर देता है। आज मेरे अंदर डर नहीं, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का सिद्ध प्रेम है, और उस प्रेम को मैं कार्य में लाता हूं। एक दूसरे से प्रेम करके हम डर को दूर भगाते, संगति करके, बाइबल की वचन पढ़ के, बाइबल स्कूल करके डर को दूर भगाते, प्रेम को करीब ला, प्रेम को अंदर ला। प्रेम में बहुत सारी चीजें पैदा होती है। गलतियों का 5 और वचन 6 में विश्वास जो प्रेम से कार्य करता है, विश्वास जो है हमेशा प्रेम से काम करता है। समझ रहे हैं? 1 तीमुथियुस 1:5 विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। जितना विश्वास रखते हैं आप, आपके अंदर उतना प्रेम जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। सोचिए, मेरे अंदर प्रेम को जन्माना है, प्रेम से काम करना है, प्रेम से बोलना है, प्रेम से देखना है, प्रेम से सुनना है, प्रेम से अगुवाई करना है, प्रेम से गाना है, प्रेम से समझाना है। 2 तीमुथियुस 1:7 परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु प्रेम की आत्मा दिया है। कितना अच्छा ना, प्रेम की आत्मा दिया। आज मुझे उसको इस्तेमाल में लाना है, प्रेम को, विश्वास को। समझ रहे हैं? दानियल 10:11 से लेकर 19 में दानियल को कहता है, परमेश्वर कहता है कि हे दानियल मत डर, क्योंकि परमेश्वर दानियल से प्रेम करता है और दानियल से प्रतिज्ञा करता है, मत डर। आज बहुत सारे लोग डरते हैं, मेरा काम होगा क्या नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूं वो सफल होगा या नहीं होगा। डर है लोगों के अंदर। दानियल से परमेश्वर प्रेम करता है और उसको प्रतिज्ञा भी कर रहा है कि डर मत। अगर 10 अध्याय 9 और वचन 11 पढ़ते हैं, दानियल बहुत डरा हुआ था जब परमेश्वर की वचन सुना। जो परमेश्वर की वचन उसने सुना तो डरा हुआ था, थरथरा रहा था। वो बैठ गया एक जगह पर बैठ गया, कांपते हुए डर रहा था पूरी तरह से। और वचन 11 में कहते कि खड़ा होकर थरथरा रहा था। तब कहता, वचन 10 में कहता, मैंने परमेश्वर का वचनों का शब्द सुना। जब वह मुझे सुनाई पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औधे मुंह पड़ा रहा। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो जा, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। तब कहता वचन, दानियल मत डर, मैं प्यार करता हूं, डर मत। वो दिलासा नहीं दे रहा, वो हकीकत बता रहा। एक इंसान एक दूसरे को दिलासा देते हैं परंतु उनके डर को दूर नहीं करते। परमेश्वर हमें दिलासा नहीं देता, हमारी डर को हमेशा के लिए दूर करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं,
जब आप परमेश्वर क्या कहता, परमेश्वर कहता जो मुझसे प्रेम करता मेरे आज्ञा मानेगा, जो मुझसे प्यार करता मेरी आज्ञा मानेगा। समझ रहे हैं? पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 7 वचन से लेकर 5वां अध्याय के 3 वचन तक 34 बार प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया गया। 34 बार प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया गया। सिद्ध प्रेम डर को बाहर निकाल फेंकता है, सिद्ध प्रेम। और परमेश्वर सिद्ध प्रेम से आपसे मुझसे प्रेम किया है। सिद्ध प्रेम, कपट नहीं उसमें, लाभ नहीं देखा उसमें। आज हम लोग लाभ देखते हैं, हमारे अंदर कपट रहता है। हम जुबान में कुछ है, सामने से कुछ है और पीछे से कुछ है। बहुत लोग ऐसे हैं आज आपके इर्द गिर्द में रहते हैं। जहां पर डर है विश्वास नहीं है, वहां पर विश्वास नहीं है। समझ रहे हैं? जहां पर डर है वहां पर विश्वास नहीं है, जहां विश्वास है वहां डर नहीं हो सकता, वहां पर डर नहीं हो सकता। रोम की कलीसिया, रोमियो का किताब पढ़े, रोम की कलीसिया, सोचिए 40 लाख से भी अधिक लोग थे कलीसिया में, नहीं रोम में। रोम में एक कलीसिया है, पर रोम में 40 लाख से भी अधिक लोग थी। रोम की सरकार अधिकार रखा हुआ था और सरकार उस देश को चला रहा था, रोम को। रोमियो का 8 में प्रेम को दर्शाया गया। उसमें भी कहता परमेश्वर आपको, मुझे परमेश्वर ने आपको अंदर जो आत्मा दिया वो भय का नहीं, प्रेम की आत्मा। परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर के प्रेम में कोई डर नहीं है, इसीलिए हमें उस प्रेम में सिद्ध होना, तो हमारे अंदर सारे डर दूर हो। एक बच्चा जब अपने पिता के हाथ पकड़ के चलता है ना, तो उसको कभी डर नहीं लगता। पर जब पिता का हाथ छूट जाता है ना, वो रोने लगता और डरता है, मैं खो गया। कई बार विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, पर उनके अंदर डर है, क्योंकि वो खोए हुए हैं। रोमियो का 5वां अध्याय, यीशु मसीह ने पतरस को जब बुलाया, पतरस से प्रतिज्ञा किया। यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, आपसे तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। ये शुरुआत है उसके जीवन में, ये शुरुआत है। मत डर, अब तू जीवता मनुष्य को पकड़ा करेगा। लूका का 12:32 में, हे भेड़ डर मत। भेड़ कौन है? आप और मैं। परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की भेड़ है। और इन भेड़ों को कहता है परमेश्वर, हे भेड़, हे छोटे भेड़, डर मत, डर मत। आगे कहता उसमें, डर मत। परमेश्वर की इच्छा यह है कि वह तुझे राज्य दे। वह चरवाहा है, वह पिता है और वह राजा है। इसलिए वह कहता, मत डर, हे भेड़ मत डर। 3 कारण से हम नहीं डरते हैं, 3 कारण से हम नहीं डरते हैं। पहला, वह परमेश्वर हमारा चरवाहा है, मुझे डरना नहीं, किसी चीज के लिए नहीं डरना। परमेश्वर मेरा चरवाहा, इसलिए मुझे नहीं डरना। हमारे पास परमेश्वर पिता है, इसलिए मुझे नहीं डरना। मेरे पास परमेश्वर है, मेरे पास पिता है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं जब दुखी होता हूं, पिता परमेश्वर पीछे से मुझे थपथपाता। डर मत, साहस रख, विश्वास रख, आगे बढ़, डर मत। तीसरा, हमारे पास राजा है जो सच्चाई से न्याय काम करता है। हमारे पास राजा है, समझ रहे? यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया। यिर्मयाह का 1 अध्याय 1 से 8 वचन। वह अपने बुलाहट से डरता था, वो डर रहा था। वचन 7-8 में कहता, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, उनको मुख को देखकर, जहां पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं, उनके मुख को देखकर डर मत,
क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। डर मत। परमेश्वर हमेशा आपको मुझे प्रतिज्ञा देता है, डर मत। परमेश्वर के प्रेम को समझो। सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है, निकाल के बाहर फेंकता है। समझ रहे? डर का सामर्थ्य कैसा है? कोई कह सकता डर का सामर्थ्य कैसा है? इब्रानी का 2 अध्याय वचन 15 में कहता, लोग सारे जीवन भर डर से जीते हैं। सारे जीवन भर लोग डर से जीते हैं। परमेश्वर उन्हें डर से छुटकारा देना चाहता है या डर से निकालना चाहता है लोगों को। किस प्रकार डर है? कोई कहेंगे आप लोग डर, बहुत सारे डर। सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। स्वास्थ्य का डर रहता है, महामारी का डर, छीनने का डर, बुढ़ापे का डर, अपने धन का डर। मनुष्य का डर एक जाल की तरह है। मनुष्य का जो डर है एक जाल की तरह है। मनुष्य का डर, अधिकारियों का डर, मैंने जो काम शुरुआत किया वह पूरा नहीं हुआ तो उसका डर, जो बातें मैं नहीं जानता उसका डर, सुसमाचार का डर, बाइबल कॉलेज जाने का डर, चीजों को खो देने का डर, मुझे लोग तिरस्कार करते हैं उसका डर, मुझे लोग पसंद नहीं करते उसका डर, परीक्षाओं का डर, नतीजों का डर, अकेलेपन का डर, शहर का डर, गांव का डर, गरीबी का डर, अमीरी का डर, न्यूज का डर, खबर, नई चीज का डर, बिछड़ने का डर। अभी तो लोग ज्यादातर महामारी का डर, कोरोना का डर, नहीं? कितना डर है, मैंने कितने सारे बता दिए। आप सोचिए आप किससे डरते हो। अगर आप डरते हो तो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो प्रेम में आप बिल्कुल सिद्ध भी नहीं होंगे और डर आपको जकड़ देगा। कई सारे डर के मारे मर गए लोग इन 2 सालों में। न्यूज सुने ऐसे ऐसे हो रहा, वो घर में घबराहट हो गया, जल्दी डर। समझ रहे? इसीलिए हमें सावधान रहना। परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर सिद्ध करो। सिद्ध प्रेम डर को करीब लाता है। हाँ? करीब लाता है, दूर करता है। सिद्ध प्रेम डर को दूर कर देता है। करेक्ट? मत्ती का 8:26 में घर है, अगर तूफान आता, बहुत बारिश गिरता, तूफान का डर, घर बह ना जाए। मत्ती 24:30 हवा का डर। लूका 21:26 अंत के दिनों का डर, जो आने वाली संसार पर घटनाओं का डर। यूहन्ना 19 और 38 20 अध्याय वचन 19। यहूदियों से डरकर दरवाजा बंद कर बैठ गए। दरवाजा बंद कर बैठ गए। कौन लोग? चेले लोग। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, दफनाया गया, तो वो यहूदियों के डर के मारे चुपचाप बैठ गए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 से 7 उन्होंने प्रेम को छोड़ दिया, फिर गिर गए। तो परमेश्वर उनसे भी कहता है, याद दिलाता है। परमेश्वर उनको याद दिलाता है, याद कर तू कहां से गिरा।
याद कर तू कहां से गिरा। समझ रहे हैं? कई सारी चीजों का डर है लोगों के अंदर। ये सारे डर जो हमको भयभीत करता है और हमें परेशान करता है, हमें बीमारी की ओर ले जाता है। बीमारी से ठीक ना होने का डर, कई सारे ऐसे डर है जो लोगों को आज सता रहा है और लोगों के जीवन में काम कर रहा है सामर्थ के साथ। इसीलिए आज हम देखें विश्वासी लोग इतना डरते हैं, पूछो मत। तो फिर विश्वास करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम डर को दूर करता है। डर हमेशा आपको तकलीफ लेकर आता है, कष्ट लेकर आता है, तकलीफ लेकर आता है। इसीलिए सावधान रहिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, विश्वास को काम करने दीजिए। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 16 से 18 में यीशु के सामने यूहन्ना डर गया। तब यीशु मसीह ने उसे छुआ और कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। परमेश्वर हमारा जीवित है, वो आपकी प्रार्थना सुनते, आपके हालत को देखते हैं, वो देख सकते हैं, वो आपकी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, वो कितने आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो सब चीजों को जानते हैं। किस तरह से आप घबराहट में हैं, किस तरह आपकी जीवन की परिस्थितियां हैं, कैसे आप इन परिस्थितियों में डर रहे हैं, वो सब पता है। इसीलिए आप एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के प्रेम को आपके अंदर सिद्ध करना है। परमेश्वर प्रेम किया, प्रेम ढूंढता है, प्रेम ढूंढता है, परंतु डर दूर करता है। समझ रहे हैं? रूथ को अपने घर, अपने परिवार छोड़कर दूसरी जगह जाना था, उसको डर नहीं था। रूथ को डर नहीं लगे जब वह नाओमी के साथ गई, अपनी घर, अपनी कुटुंब, अपनी परिवार, अपने रिश्तेदार छोड़ के नाओमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसको डर नहीं, वो नहीं डरी। कई बार हम लोग डरते हैं, वहां पर कैसा होगा, डर पहले से सोचता है, प्रेम नहीं सोचता। परमेश्वर जब आपने एक इकलौते पुत्र को भेजा, सोचिए, सिर्फ प्रेम की खातिर। प्रेम में बहुत कुछ होता है, परंतु डर में निराश, कष्ट, बीमारी, दूरी पैदा करता है। परमेश्वर का प्रेम हमें छुटकारा देता है, परमेश्वर का प्रेम हमें शांति देता है, परमेश्वर के प्रेम हमें चंगाई देता है, परमेश्वर की प्रेम हमें बुद्धि समझ में मजबूती बनाता है। प्रेम विश्वास को अंदर ले आता है, प्रेम डर को बाहर ले जाता है। सिद्ध प्रेम डर को हमेशा बाहर ले जाता है या बाहर का रास्ता दिखाता है, हमेशा। सोचिए, आप किसी से बहस करते हैं और आप समझ रहे हैं इस बहस में नतीजा कुछ भी नहीं, तो आप क्या करेंगे? उसको चाय पानी पिलाएं? नहीं, बोलेंगे भाई साहब प्लीज नहीं। जहां प्रेम है एकता है, जहां प्रेम है एकता है, और जहां एकता है मजबूती है। समझ रहे? व्यवस्था विवरण की किताब में 31 अध्याय में मूसा यहोशू को कहता है 3 बार से भी ज्यादा हो सकता, 3 बार वो कहता है मत डर, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। यहोशू के पहले अध्याय में परमेश्वर यहोशू से कहता है मत डर, मेरी आज्ञाओं को मान। जिस जगह तू जा रहा, मैं तेरे काम सफल करूंगा।
निडरता आपको उठाता है, डर आपको दबाता है। समझ रहे? जो डर गया, समझो को समझ रहे? ये कहावत है दुनिया में, डीओ मत पियो और बिल्डिंग में जाकर डीओ मत पियो और डीओ दिखा के ये मत कहो कि डर क्या के जीत है, बिल्डिंग से कूद गया मर गया बेचारा। ऐसा मत करो। परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर सिद्ध करो, ऑटोमेटिकली डर बाहर आप जीत जाएंगे। समझ रहे हैं? टीवी में एडवर्टाइज को देखकर या टीवी हीरो लोगों की तरह कारनामा ना करो जिससे आप मौत की करीब पहुंच जाए। परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, पहला यूहन्ना का 4 अध्याय वचन 18 में कहता है, प्रेम में भय नहीं होता है, प्रेम में बिल्कुल डर नहीं है, वरन सिद्ध प्रेम डर को बहुत दूर ले जाता है। आपके अंदर, आपके मन के अंदर, आपके दिल में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके पैसों में, आपकी समझ में, आपके ज्ञान में, हर जगह जहां पर आपको डर लगता है, परंतु सिद्ध प्रेम उस डर को करीबी से, बहुत बारीकी से उस डर को दूर कर देता है। समझ रहे हैं? आज बहुत सारे लोगों को डर है, विश्वासियों को डर है, इसीलिए विश्वास में बने रहो, क्योंकि विश्वास जितना करोगे, पहला तिमोथी से 1:5, जितना ज्यादा विश्वास रखोगे उतना ज्यादा प्रेम आपके अंदर उत्पन्न होगा, और जितना ज्यादा प्रेम आपके अंदर होगा और प्रेम सिद्ध होते जाएगा, आपके डर को हमेशा के लिए दूर करोगे। समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह नहीं डरा, क्रूस की मृत्यु को सह लिया, लोगों की डर नहीं रखा अपने अंदर, पौलुस निडरता से सुसमाचार प्रचार किया। लोग पत्थरबाह करते रहे, फिर भी वो सुसमाचार प्रचार करता है। ना तो वो अपने कुटुंबियों से, और ना अपने परिवारों से, और ना अपने समाज से उसने डरा कभी नहीं डरा, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को उसने सिद्ध किया, और सिद्ध प्रेम से वो बढ़ गया। समझ रहे? इसलिए बहुत जरूरी है हमें समझना, परमेश्वर आपको मुझे भय की आत्मा नहीं दिया है, ये याद रखिए। एक जन कोई पढ़िए, रोमियो का 8:15, 8 का 15 पढ़िए। वो परमेश्वर की आत्मा है जो हे अब्बा हे पिता कहकर हम पुकारते हैं। ले पालक की, ले पालक का मतलब जानते हैं? हाँ? नहीं जानते? ले पालक हाँ? क्या क्या यूपी में रहते हैं, हिंदी पढ़ते हैं आप लोग, हिंदी पहला लैंग्वेज आप लोगों का। हाँ? क्या और दूसरी बाइबल की ले पालक इंग्लिश में क्या गोद लिया। परमेश्वर की आत्मा गोद लिया बच्चे की तरह पालन पोषण करता है। गलत नहीं है, ओके? ले पालक, गोद लिया, अडप। समझ रहे? दूसरी बात, वो आपको भाई वास्तव में आप नहीं, वो गोद ले। समझ रहे? अब आप गुलामी में, डर में नहीं हो, परमेश्वर ने आपको गोद ले लिया। अब
परमेश्वर। यहोवा मेरा चरवाहा है। लास्ट पार्ट पैराग्राफ क्या है? देखिए जरा कितना याददाश्त है। हमको किसी का अब तक डर नहीं है। मुझे किसी का डर नहीं। मेरे पास चरवाहा है, मेरे पास पिता है, मेरे पास राजा है ना। पूरे दिल से हम गाते। लास्ट पैराग्राफ क्या है? ना डरूं ना घबराऊं, तेरे पीछे चलते। कितना अच्छा ना। हाँ, परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है और वो सिद्ध प्रेम अगर हम अपने जीवन में सिद्धता में लाते हैं तो हमें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। तूने प्रेम से उस कड़ी को छुआ और वो ठीक हो गई। पापिनी स्त्री विश्वास से आकर तुझे छुआ। वो स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बह रहा है, विश्वास से आकर तुझे छुआ और वो ठीक हो गई। विश्वास प्रेम को जन्माता है और प्रेम हमारे अंदर जब जन्म लेता, सिद्ध होता, तो डर को दूर करता। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरे वचन के द्वारा हमें पवित्रता में ले चल, ताकि हम डर से दूर रहे। दास्तव से हम ना डरे, बल्कि हम स्वतंत्रता में जीवन व्यतीत कर सके, जिससे ना तो डर है, ना तो कष्ट है, ना तो दूरी है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करो। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो पिता। कोई पहले कभी विश्वास नहीं किए तो आज आपके पास मौका है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हम पापी इंसान, फिर भी वो हमसे प्यार करता और हमारे लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, डर से, मौत के डर से आप बचना चाहते हैं, आज ही अभी इसी समय आप अपना विश्वास यीशु मसीह पर डालिए। अपने पापों को मानिए और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं डर से, मौत से, तो मेरे साथ एक प्रार्थना को करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तो मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर दो। धन्यवाद करता हूँ दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे दे। तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता। मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दे। तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर मैं विश्वास करता हूँ। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता। यीशु मसीह के नाम से मांग कर, आमीन। Yeah.
पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो प्रभु, तेरे वचनों में, तेरे प्रेम में, विश्वास में, नम्रता में, कलीसिया में, संगति में, अपनी व्यक्तिगत जीवन में प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा वो अगुवाई करो, तेरी प्रकाशन में, तेरी मार्ग में, तेरी धार्मिकता में, तेरी अनुग्रह में प्रभु अगुवाई करो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, भाई जयवीन आप उनको स्पर्श करो, आप उनसे प्यार करते, हम लोग सब प्यार करते उनसे पिता, आप उनको छुओ प्रभु, उनको बीच बीच में जो दर्द होती है, उनको जो गांठ है प्रभु, उस गांठ को सूखने में, ठीक करने में यीशु तेरे नाम से वो चंगाई मिले। दयालु और कृपालु परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आप उनको पूरी तरह से चंगाई दो, हाड़ मांस लहू से चंगाई दो पिता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। लेखरा जो प्रभु यीशु, उसके भी जो बाथरूम की नली में जो पिता, जो लैट्रिन की नली में जो गांठ है, यीशु तेरे नाम से वो गांठ पिघल जाए प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके जीवन को जानते हैं। लेखराज को छुओ पिता, उस परिवार में तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक भाई बहन को, प्रत्येक विश्वासी भाई बहन के बीच में हृदय से, मन से, उनकी व्यक्तिगत जीवन से, उनके परिवार से यीशु तेरे प्रेम सिद्ध हो और डर दूर हो। हर एक विश्वासी भाई बहन डर नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा के साथ, प्रेम की आत्मा के साथ प्रेम को सिद्ध करते जाए और पिता तेरे करीब रहे। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।